हेलो फ्रेंड्स, हम आज आपके पास फिर एक नया वीडियो लेकर आ गए। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में मिक्सर का कनेक्शन, पूरा कनेक्शन आपको बताने वाले हैं। और फ्रेंड्स, इसमें हम एक सबसे बड़ा चीज़ बताने वाले हैं कि इसमें ओवरलोड इंडिकेटर का कनेक्शन आप किस तरह से कर सकते हैं। यानी आपका ओवरलोड स्विच अगर आपका ख़राब हो जाए तो उस टाइम में ये इंडिकेटर कैसे जलेगा, कब जलेगा, इसका कैसा कनेक्शन होगा, हम इसको फुल बताने वाले हैं। इसका कनेक्शन बहुत कम लोग बताते हैं और बहुत कम लोगों को करने भी आता है। नए मैकेनिक तो इसको छोड़ ही देते हैं। ये तार को पहले तो देख कर नहीं निकालते हैं और देखते भी हैं तो उसको छोड़ देते हैं, बोलते हैं छोड़ो हटा, उससे कोई हालांकि और कस्टमर को पता तक नहीं चलता है। चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग इसमें कार्बन का कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये इन है, आप ये पॉइंट को इस कार्बन होल्डर में लाकर कनेक्ट कर दीजिए। ये कनेक्शन हो गया। अब देखिए, ये रहा है मेरा 1 नंबर, ये रहा मेरा 2 नंबर और ये रहा मेरा 3 नंबर। फैन का कनेक्शन जैसे 1 से 3 होता है वैसे भी आप इसको भी कर सकते हैं, लेकिन उस तरह से आप इसको नहीं समझ सकते हैं। देखिए इसको किस तरह से आप इसको सामने सामने कनेक्शन किया जाता है, इसका कनेक्शन सामने सामने किया जाता है। देखिए इसको भी कर सकते हैं, लेकिन ये 3 स्पीड है, तो अगर ये सिंगल स्पीड होता ना तो आप इसको भी जोड़ सकते थे, लेकिन आप अभी फ़िलहाल इसको ही जोड़ेंगे क्योंकि ये 3 स्पीड है। 3 स्पीड में किसी एक पॉइंट को ही जोड़ सकते हैं क्योंकि एक साइड से 3 लूप निकलता है। तो देखिए इसके सामने वाला, मान लीजिए आप ये कनेक्शन, ये अगर कार्बन में आप लगाते हैं तो फिर इसके सामने वाला आपको कार्बन में लगाना पड़ेगा, और ये लूप अगर आप कार्बन में लगाएंगे तो ये सामने वाला लूप आपको कार्बन में लगाना पड़ेगा। देखिए हम इसको जोड़ लेते हैं। अगर मान लीजिए इस सिचुएशन में आप कनेक्शन तो कर दिए, हर चीज़ सही हो गया, आपका मिक्सर उल्टा चलने लगा तो आप क्या कीजिएगा? फिर आप तो सोच में पड़ जाइएगा कि अब हम क्या करें। तो नॉर्मली इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। आप ये जो कार्बन का पॉइंट आप जो जोड़े हैं, ये जो आप कार्बन का पॉइंट जोड़े हैं, आप ये कार्बन का वायर इस कार्बन में दे दीजिए और इस कार्बन होल्डर का वायर, इस लूप का वायर इस कार्बन होल्डर में दे दीजिए। मिक्सर आपका 100% सीधा चलने लगेगा, एकदम 100% आपका मिक्सर सीधा चलने लगेगा। चलिए अब हम इसका कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले हम लोग इसका कनेक्शन स्पीड से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हो गया मेरा स्पीड 1, स्पीड 2, ये हो गया स्पीड 3। तो और देखिए ये मेरा स्विच का कनेक्शन, ये भी रहा। देखिए स्विच देखिएगा तो स्विच पर लिखा रहता है, एक पॉइंट पर P लिखा होता है जिस पर हमको लाइन इन करना होता है, एक पॉइंट पर 0 लिखा होता है जिसको हम लोग रिवर्स बोलते हैं। ऐसे स्विच को घुमाइएगा ना तो एक साइड घूमता है, कभी देखिएगा, आप नोटिस नहीं किए होंगे लेकिन आप कभी देखिएगा। फिर उसके दूसरे पॉइंट पर लिखा होता, फिर उसके पॉइंट पर लिखा होता है 1 2 3, उस पर 3 स्पीड का कनेक्शन होता है और एक रिवर्स होता है। तो उसी के हिसाब से आप इसको कनेक्शन कर सकते हैं। मिक्सर का नया मोटर लीजिएगा या फिर ब्रांड मिक्सर लीजिएगा तो देखिएगा उसमें कनेक्शन हुआ आता है, उसमें कलर कोड होता है, उसमें किसी में रेड, वाइट, ब्लैक या फिर किसी भी तरह का आप कनेक्शन निकाल सकते हैं। और ज़्यादातर क्या, हम ही लोग अगर मिक्सर का हम लोग फील्ड वाइंडिंग करते हैं तो उसमें एक ही स्लेविंग जो होता है ना वाइट, उसी स्लेविंग से हम लोग 3 ही लूप निकाल देते हैं। उसमें हम लोग पता कर लेते हैं, क्योंकि मिक्सर हम लोग जो कनेक्शन करते हैं तो उसको पहले हम लोग चालू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि मिक्सर का स्पीड किस तार पर कनेक्ट करने पर ज़्यादा चल रहा है, किस वायर पर कनेक्ट करने पर कम चल रहा है और किस वायर पर कनेक्ट करने पर सबसे कम चल रहा है। उस तरह से हम लोग कनेक्शन कर लेते हैं। वैसे ही आप भी कर लीजिए, मिक्सर को चालू कर लीजिए, उस पर देख लीजिए 1 पर तेज चल रहा है तो ये आपका 1 नंबर में जाएगा, 2 पर थोड़ा स्लो चल रहा है तो आप 2 नंबर पर दे दीजिए, 3 पर सबसे ज़्यादा स्लो चल रहा है तो 3 पर दे दीजिए। नहीं तो आपको कनेक्शन ऐसा भी आता है कि 1 नंबर पर सबसे स्लो आएगा, 2 नंबर पर उससे ज़्यादा स्लो आएगा, 3 नंबर पर उससे सबसे ज़्यादा तेज जाएगा, 1 नंबर पर सबसे स्लो, उस 2 नंबर पर मीडियम और 3 नंबर पर सबसे फास्ट। तो उस तरह से आप इसको अदल बदल सकते हैं, उसको वो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए हम लोग इसका कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए ये रहा आपका 1 नंबर, तो हम नॉर्मली इसको 1 नंबर पे अटैच कर देंगे। ये स्विच का एक लूप का कनेक्शन हो गया। अब हम 2 नंबर, ऐसे ही हम इसको 2 नंबर पर भी दे देंगे। ये हो गया मेरा 2 नंबर और ये हुआ मेरा 3 नंबर, इसको भी हम लोग, ये हो गया मेरा 3 नंबर। अगर आप चाहते हैं कि आप इस मिक्सर मोटर में रिवर्स का भी कनेक्शन दें तो आप ये 0 वाला पॉइंट को या तो 1 या तो 2 या फिर 3 के साथ किसी एक के साथ अटैच कर दीजिए, क्योंकि फिर उसके बाद आप मिक्सर को ऐसे रिवर्स घुमाइएगा ना तो फिर आपका ये
पावर का कनेक्शन 0 के साथ अटैच होगा और 0 के साथ ये तीनों में से कोई भी वायर अटैच होगा तो आपका मिक्सर चलने लगेगा। तो आप इसको इसके साथ एक के साथ ही कनेक्ट कीजिए या फिर आपकी मर्जी, आप किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकती हैं। ये आपका स्पीड का कनेक्शन ख़त्म हो गया। आप इसको ये पी है ना, तो अब हमको इसको इनपुट देना है। तो इनपुट देने के लिए आप इसको डायरेक्टली मेन लाइन के साथ अटैच कर दीजिए। ये हुआ आपका, इसको हम लोग इनपुट दे दिए। ये स्विच से लाइन चला गया मिक्सर में। अब रहा मेरा इसका कनेक्शन, ओवरलोड स्विच का कनेक्शन। तो हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप ये ओवरलोड जो स्विच है, इसको ओवरलोड जो स्विच है इसका कनेक्शन हम लोग, ये मिक्सर का कॉमन वायर है, कॉमन वायर को डायरेक्टली लेते आएंगे हम लोग ओवरलोड स्विच में। ओवरलोड स्विच में हम लोग ला दिए। अब इसको भी इनपुट देना है ना, फिर ना ओवरलोड आपका लाइन देगा। आप ये इसको इनपुट, यहाँ पर आप इनपुट दीजिएगा, फिर ना आपको आउट ये देगा, तब ना आप मिक्सर में लाइन दीजिएगा। तो इसको हम लोग को इन देना है ना, तो इसको हम लोग यहाँ से लाएंगे, यहाँ से लेते हुए आएंगे और न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया आपका मिक्सर का फुल कनेक्शन। हम इसमें अभी इंडिकेटर नहीं लगाना बताया है और ना ही ओवरलोड ट्रिप इंडिकेटर लगाना बताया है। तो ये अभी आप नॉर्मली बिना इंडिकेटर और बिना ओवरलोड ट्रिप का मिक्सर चला सकते हैं। आपका फुली कनेक्शन हो गया। अगर आप चाहते हैं इसमें मिक्सर का इंडिकेटर लगाना और ओवरलोड ट्रिप इंडिकेटर लगाना, तो हम आप लोग को बता देते हैं। देखिए, ये ओवरलोड, ये इंडिकेटर आप किस तरह से लगाना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा मिक्सर में हमेशा इंडिकेटर ग्लो करे, आप अगर प्लग लगाएं और आपका इंडिकेटर ग्लो करे, तो आप इस चीज़ को देख लीजिए। आप एक पॉइंट को डायरेक्ट यहाँ ला कर दे दीजिए पावर के साथ, और दूसरे पॉइंट को लाकर डायरेक्ट दे दीजिए ये स्विच के पास। यानी आप ये कह सकते हैं कि आप ये न्यूट्रल फेज में दोनों वायर को जोड़ सकते हैं, ये दोनों वायर को जोड़ सकते हैं। नहीं तो फिर अगर आप चाहते हैं कि आपका लाइन तो रहे लेकिन जब ओवरलोड ट्रिप करे तो आपका लाइट नहीं जले, तो उसका भी हम लोग कनेक्शन बताते हैं। आप एक पॉइंट को डायरेक्ट पावर के पास लाइए या फिर एक पॉइंट को आप डायरेक्ट फेज के पास लाइए। ये प्लग जो है यहाँ पर आप लाकर जोड़ दीजिए, आप यहाँ पर लाकर जोड़ दीजिए एक पॉइंट को, और दूसरे पॉइंट को इंडिकेटर को ओवरलोड, ये हम आपको ओवरलोड इन बताए हैं, जो यहाँ से आपका न्यूट्रल इन हो रहा है। आप ओवरलोड स्विच ये आउट बताया हम। ये हो गया आपका इन, यहाँ से आप इन दीजिएगा, फिर ना आपका आउट ये करेगा। तो आप एक इंडिकेटर को आप नॉर्मली यहाँ पर ऐसे जोड़ सकते हैं, आपके ऊपर है, हम बता रहे हैं। आप किसी भी तरह से आप कनेक्शन कर सकते हैं, और दूसरे को आप यहाँ पर लाकर जोड़ सकते हैं आउट के पास। फिर आपका क्या होगा, अगर आपका मिक्सर का ओवरलोड ट्रिप कर जाए, अगर ये ओवरलोड स्विच खराब हो जाए, तो आपका ये इंडिकेटर बंद हो जाएगा, आपका ये इंडिकेटर बंद हो जाएगा। तो कनेक्शन ऐसे ही किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आप इसको यहाँ पर ऐसे एक पॉइंट को जोड़ दीजिए और दूसरे पॉइंट को आप आउट के पास जोड़ दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ओवरलोड ट्रिप का कनेक्शन हम आप लोग को बता दें, तो ये भी आप देख लीजिए। ओवरलोड ट्रिप का काम, ओवरलोड ट्रिप इंडिकेटर का काम क्या होता है हम आपको बताते हैं। ओवरलोड ट्रिप, अगर आपका ये ओवरलोड स्विच खराब हो गया, अगर ये आपका ओवरलोड स्विच खराब हो गया, ये इन इसका जाएगा और आउट इसका नहीं जाएगा, यानी कि ये आपका इंडिकेटर बीच में कहीं ये ओवरलोड ख़राब हो जाए, ये बीच में कहीं डैमेज हो जाए, ये ओवरलोड आपका पूरी तरह से डेड हो जाए या इन से आउट नहीं दे, तो आपका ये इंडिकेटर ग्लो करने लगता है। यानी आप पूरी तरह से ये समझे कि आपका अगर ये ओवरलोड स्विच ख़राब हो जाए तो आपका ये ओवरलोड इंडिकेटर ग्लो करने लगता है। तो इसका हम कनेक्शन बताते हैं आपको। इसको आप नॉर्मली इंडिकेटर, इसको आप ओवरलोड एक आउट में जोड़ लीजिए इंडिकेटर को, एक ओवरलोड आउट में या एक ओवरलोड, देखिए ये हो गया आपका इंडिकेटर कनेक्शन। देखिए यहाँ से आपका इन जा रहा है ओवरलोड, देखिए ये इंडिकेटर ओवरलोड का आप दोनों पॉइंट पर इसको अटैच कर दीजिए। हम आपको बताते हैं ये कैसे फिर जलेगा। अगर मान लीजिए आपका स्विच खराब हो जाएगा तो ये कैसे चलेगा हम आप लोग को बताते हैं। देखिए ये इंडिकेटर आपका हो गया, ये आपका ओवरलोड हो गया। अगर ये ख़राब हो जाए तो देखिए कैसे चलेगा हम आप लोग को बताते हैं। इसका तो फिर कनेक्शन कट जाएगा, यहाँ पर ये लाइट इन करेगा लेकिन आउट नहीं करेगा। आप यहाँ से एक लाइन ले लिए, ये तो आपका इन हो जा रहा है, तो फिर अब हम आपको बताते हैं ये चलेगा कैसे। देखिए ये फिर आपका यहाँ से यहाँ तो लाइन नहीं जाएगा,
यहाँ पर ये लाइन बंद कर दिए तो ये इंडिकेटर ये यहाँ से यहाँ लाइन इन नहीं करेगा। और तो फिर जलेगा कैसे? देखिए आप यहाँ से इन दे दिए, यहाँ पर आप न्यूट्रल दे दिए ना, अब यहाँ से आप फेज देना है आपको, तो देखिए आप यहाँ से फेज दे देंगे, क्योंकि आप ऑन करिएगा मिक्सर तो यहाँ से आपका लाइन जाएगा ये इंडिकेटर में, मिक्सर ये कार्बन होते हुए यहाँ पर इन करेगा। आप तो यहाँ पर लाइन दिए है ना, तो ये आपका आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपका लाइन जलने लगेगा। और लाइट रहेगा तो क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि यहाँ से लाइन पास हो रहा है, तो कभी इंडिकेटर नहीं जल सकता है। फ्रेंड्स, आप वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए। हम भले ही नए क्रिएटर हैं, लेकिन आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया बताएंगे, नया सिखाएंगे और आपको बेहतर रूप से समझाने का कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम हर वीडियो में आपको बोलते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कीजिए, हम उस टॉपिक पर आपको वीडियो देंगे। और ऐसा नहीं है कि हम लोग नया क्रिएटर है तो वीडियो अच्छा बना कर नहीं दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग भी अच्छा वीडियो बना कर दे सकते हैं, हम लोग भी कुछ नया सिखा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया।